हेलो फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट के टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट की टेक्निक कितने तरीके की होती है और किस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक बेस में पहला हम कर सकते हैं पल्स इको एंड थ्रो ट्रांसमिशन टेक्निक। दूसरा करते हैं कॉन्टैक्ट एंड इमर्जन टेक्निक। तीसरा करते हैं नॉर्मल बीम एंड एंगल बीम टेक्निक। तो हम अब कंटिन्यू करेंगे। पहला पल्स इको एंड थ्रो ट्रांसमिशन टेक्निक। इसको भी पल्स इको एंड थ्रो ट्रांसमिशन टेक्निक को भी हम दो तरीके में डिवाइड कर देते हैं, पल्स इको एंड थ्रो ट्रांसमिशन, पल्स इको टेक्निक एंड थ्रो ट्रांसमिशन टेक्निक। इसमें पल्स इको टेक्निक में क्या होता है, इन पल्स इको टेक्निक ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी यूज्ड। रिफ्लेक्टेड एनर्जी मीन्स जो एनर्जी हमारी रिटर्न आती है, एनर्जी मीन्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूटी, जो बैक वॉल से या किसी इम्प्योरिटी से, किसी डिसकंटिन्यूटी से रिफ्लेक्ट आती है, उसे हम रिफ्लेक्टेड एनर्जी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सिग्नल या इको कहते हैं। By the transducer, ultrasonic wave are transmitted into the test specimen. इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो टेस्ट स्पेसिमेन में ट्रांसमिट होती है एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम बैक वॉल और डिसकंटिन्यूटी आर रिसीव बाय द सेम प्रोब और अदर प्रोब। जैसे अगर हम कोई एक मेटल यूज करना है, चेक करना है, इसकी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करनी है और यहाँ हमने प्रोब लगा दिया, तो यहाँ से ट्रांसमिट हुआ और रिसीव हुआ, दोबारा रिसीव हुआ, रिफ्लेक्ट एनर्जी रिसीव हुई। अगर बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी है, जैसे ये हमारा टेस्ट पीस है, यहाँ पे हमारा प्रोब हो गया और यहाँ से वेव आई लेकिन बीच में ही कोई डिसकंटिन्यूटी है, तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो इस प्रोब के थ्रू सिग्नल में कन्वर्ट होके सीआरटी स्क्रीन पे शो होगी। और जैसे यहाँ पे अगर यहाँ से बैक वॉल से रिसीव हो रही थी और यहाँ से डिसकंटिन्यूटी से रिटर्न हो रही है, तो यहाँ से रिटर्न होने में जो ट्रेवलिंग होगा वो लॉन्ग होगा, तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, और यहीं से रिटर्न हो जा रही है तो वो कम टाइम पीरियड में ही रिटर्न होगी, तो हमें जल्दी शो रिसीव हो जाएगी और जल्दी कम समय में ही शो हो जाएगी सीआरटी स्क्रीन पे, डिस्प्ले ऑन द सीआरटी स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ इको के रूप में हमें शो होगी। पल्स इको टेक्निक आर इन यूज व्हेन, और पल्स इको टेक्निक हम वहीं ज़्यादा प्रीफर करते हैं जहाँ पे कोई टेस्ट पीस जिसे हमें चेक करना है उसके दूसरे साइड में हम प्रोब नहीं लगा सकते, तो हम थ्रो ट्रांसमिशन टेक्निक यूज़ करते हैं कि एक ही साइड में प्रोब लगाएं और वहीं से अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट हो और बैक वॉल से या किसी डिसकंटिन्यूटी से रिटर्न होके रिसीव हो जाए और उसका इंस्पेक्शन हम कर सकें। और फिर उसके बाद जो दूसरा होता है थ्रो ट्रांसमिशन टेक्निक, उसी का जो दूसरा होता है थ्रो ट्रांसमिशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जगह होती है, स्पेस होता है कि हम टेस्ट स्पेसिमेन के दोनों साइडों में प्रोब लगा सकें। एक प्रोब क्या करेगा, पल्स ट्रांसमिट करेगा, वेव ट्रांसमिट करेगा, और दूसरा प्रोब क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। इसको हम जैसे ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है, यहाँ प्रोब 1 लगा दिया और यहाँ पे प्रोब 2 लगा दिया। यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट हुई और यहाँ पे रिसीव हो गई। अगर बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी है तो वो वहाँ पे वो अल्ट्रासोनिक वेव हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हो पाएगी और वो हमें सीआरटी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जैसे ये हमारा प्रोब P2 है, ये P1 है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट हुई और बीच में एक कोई डिसकंटिन्यूटी है, तो ये थोड़ा सा पोर्शन इसका रिसीव हो जाएगा, बाकी यहीं से
रिटर्न चला जाएगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि बीच में कोई इम्प्योरिटी या डिसकंटिन्यूटी है, कि हमारा जो रिसीव हो रहा है, जो प्रोपोर्शन रिसीव हो रहा है वो कम है। तो ये है थ्रो ट्रांसमिशन टेक्निक, ये डिफरेंस है। और पल्स इको टेक्निक में क्या था, एक ही प्रोब दोनों काम कर रहा था, इसमें दोनों के लिए, ट्रांसमीटर के लिए अलग और रिसीवर के लिए अलग अलग प्रोब होते हैं। अब फिर आता है दूसरा जो कॉन्टैक्ट मोड टेस्टिंग, और दूसरा है इमर्सन टेक्निक। कॉन्टैक्ट जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कॉन्टैक्ट ट्रांसड्यूसर होता है, वो कॉन्टैक्ट मोड टेस्टिंग में यूज़ करते हैं हम उसे। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसड्यूसर है वो कॉन्टैक्ट में रहता है। एज पर नेम, इन कॉन्टैक्ट टेस्टिंग द प्रोब इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टेस्ट स्पेन विथ अ कपलेंट। बीच में कोई कपलेंट, ग्रीस या कोई लिक्विड यूज़ करते हैं कि हमारा मैक्सिमम अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट हो। और दूसरा है इमर्सन टेस्टिंग, जैसे हमारा जो टेस्ट स्पेसिमेन है और जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, दोनों किसी एक स्पेशल टाइप के लिक्विड में इमर्स्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं। इसका इमर्सन टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस ये होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारी टेस्टिंग स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, ऑटोमेटिक होती है, इसलिए बहुत हाई होती है। और इसे हम किसी प्रोडक्शन लाइन में ऑनलाइन यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे अगर कोई ये हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए हो गया, इसमें कोई भी एक लिक्विड फिल है और ये हमारा प्रोब हो गया और ये हमारा टेस्ट पीस हो गया, और ये ऑनलाइन है। मीन्स यहाँ से हमारा वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आ रहा है और ऑनलाइन आया, चेक हुआ, और यहाँ से OKNG जो भी है उसका रिजल्ट हम डिसाइड करते जा रहे हैं। ऑनलाइन यहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऑनलाइन आ रहा है और टेस्ट होता जाता है। मीन्स इसकी स्पीड जो होती है हाई होती है, और इसलिए हम इसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें दोनों पूरी तरीके से डिप होते हैं, प्रोब भी मीन्स ट्रांसड्यूसर भी, और हमारा जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है वो भी। फ्रेंड्स नेक्स्ट होता है नॉर्मल बीम टेक्निक और एंगल बीम टेक्निक। नॉर्मल बीम टेक्निक में जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा प्रोब होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, उसके जो वहाँ से जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव इमिट्स होती है, उस प्रोब से परपेंडिकुलरी इमिट्स होती है और परपेंडिकुलरी ही ट्रांसमिट होती है टेस्ट स्पेसिमेन में। बट एंगल बीम में ऐसा नहीं होता। एंगल बीम में एक पर्टिकुलर एंगल पे अल्ट्रासोनिक वेव इमिट्स होती है और उसी पर्टिकुलर एंगल पे ट्रांसमिट होती है टेस्ट स्पेसिमेन में, टेस्ट पीस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था एंगल बीम ट्रांसड्यूसर, और उसे यूज़ करते हैं एंगल बीम इंस्पेक्शन में। जैसे एंगल बीम इंस्पेक्शन को हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है जिसे हमें चेक करना है, ये हमारा प्रोब है, ये मान लीजिए 4 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए है और 10 डिग्री का है। तो यहाँ से जो अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट होगी, इमिट होगी इस प्रोब से, वो इसके परपेंडिकुलर, इसका सरफेस है, ये जो हमारा सिरामिक एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट है, उसके सरफेस एक परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से 10 डिग्री पे ये जो एंगल होगा वो 10 डिग्री पे इमिट्स होगी और ऐसे इमिट्स होगी। अगर ऐसे हमारा टेस्ट पीस इतना बड़ा है तो यहाँ से इमिट्स होगी, यहाँ हिट करेगी, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगी ऐसे, और बीच में कोई इम्प्योरिटी आती है, कोई डिसकंटिन्यूटी आती है, चाहे यहाँ, तो ये वाली यहीं से रिटर्न हो जाएगी। अगर यहाँ से आती है तो यहाँ से आगे फिर रिटर्न होगी, नहीं आती है तो 100% यहाँ पे एटेन्यूएशन को छोड़ करके बाकी जो है 100% यहाँ पे जो दूसरा प्रोब होगा वहाँ पे रिसीव होगी। फ्रेंड्स एंगल बीम इंस्पेक्शन के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पूरी तरीके से इसके विथ एग्जांपल और डेरिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंगल बीम इंस्पेक्शन कैसे होता है और क्या होता है। थैंक्स।